यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीते दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की ताकि 2022 में शुरू हुए रूस के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक रास्ता निकाला जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार यह कह रहे हैं कि युद्ध का अंत तभी होगा जब 2014 में खोया हुआ यह क्षेत्र वापस यूक्रेन के नियंत्रण में आएगा। दूसरी ओर रूस साफ साफ यह संदेश दे चुका है कि क्रीमिया पर कोई भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि उसके अनुसार यह ऐतिहासिक रूप से रूसी क्षेत्र है। अमेरिका और यूरोप भी इस विवाद में अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं। अब ऐसे गोलबंदी के माहौल में यह सवाल फिर से केंद्र में आ गया है कि क्रीमिया आखिर किसका है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों की ओर जाना पड़ेगा जिनमें यह क्षेत्र बार बार ताकतवर साम्राज्यों के बीच खिंचता रहा। क्रीमिया काला सागर और एजोव सागर के बीच बसा हुआ एक उपजाऊ और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राचीन ग्रीक इसे टॉरिडा कहा करते थे। यहाँ पहली बड़ी शक्ति के रूप में ग्रीक और फिर रोमन सभ्यता ने कब्जा किया। बाद में जेनोवा के व्यापारियों का वर्चस्व रहा, जिससे यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। 13वीं शताब्दी में मंगोलों की गोल्डन होर्ड ने इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहीं से आगे चलकर क्रीमियन खानते अस्तित्व में आया, जिसमें क्रीमियन तातार समुदाय प्रभावी शक्ति बनकर उभरा। क्रीमिया शब्द भी तातार भाषा के शब्द क्रीम से निकला है, जिसका अर्थ है पत्थर का किला। 1475 में यह इलाका ऑटोमन साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया और करीब 3 शताब्दियों तक तुर्क शासन के अधीन रहा। लेकिन वर्ष 1774 में रूस की सम्राट कैथरीन द ग्रेट ने ऑटोमन साम्राज्य को युद्ध में हराया और कुछ वर्षों के भीतर 1783 में पूरे क्रीमिया को आधिकारिक रूप से रूसी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जहां से इस क्षेत्र की रूसी सामाजिक और राजनीतिक पहचान मजबूत होने लगी। धीरे धीरे रूसी आबादी यहां बढ़ती गई, प्रशासन रूसी भाषा में चलने लगा और तातार पहचान पीछे छूटती चली गई। 20वीं सदी में भी यह क्षेत्र कई बड़े संघर्षों का केंद्र बना, जिनमें सबसे प्रमुख था क्रीमियन युद्ध 1853 से 56, जिसमें रूस का सामना ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं से हुआ। हालांकि इस युद्ध का उद्देश्य रूस की बढ़ती ताकत को रोकना था, लेकिन इसके बाद भी क्रीमिया पर रूस की पकड़ कमजोर नहीं हुई। अब बात करते हैं सोवियत काल की। 1918 में बोल्शेविकों ने तातार सत्ता को हराकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और जल्द ही सोवियत संघ के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। 1921 में इसे क्रीमियन ऑटोमनस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का दर्जा मिला, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इस क्षेत्र के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बनकर आया। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने नाजियों के साथ गठजोड़ के आरोप में करीब 2 लाख क्रीमियन तातारों को उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया में निर्वासित कर दिया। हजारों लोगों की मौत रास्ते में हो गई और जो बचे उन्हें कई दशकों तक अपनी मातृभूमि से दूर रहना पड़ा। 1954 में सोवियत नेता निकिता खुश्चेव ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज के इस पूरे विवाद का मूल कारण माना जाता है। उन्होंने रूसी यूक्रेनी भाईचारे का प्रतीक बताते हुए क्रीमिया को रूस से अलग करके यूक्रेन को सौंप दिया। उस समय सोवियत संघ एकजुट था, इसलिए किसी ने इस फैसले का विरोध नहीं किया। लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो एक ऐसा क्षेत्र जिसकी 90% आबादी रूसी भाषी थी, अचानक यूक्रेनी प्रशासन के अधीन आ गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन स्वतंत्र राष्ट्र बना और क्रीमिया को स्वायत्त क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया। धीरे धीरे निर्वासित क्रीमियन तातारों की वापसी भी शुरू हो गई। वर्ष 2001 की जनगणना में यह पाया गया कि यहाँ 58% रूसी, 24% यूक्रेनी और लगभग 12% तातार आबादी है। सब कुछ स्थिर लग रहा था, लेकिन 2013-14 में शुरू हुए आंदोलन ने इस सब को बदल दिया। रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए और रूस ने इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए फरवरी 2014 में क्रीमिया में सैनिक भेजे। कुछ ही दिनों में वहां की संसद को कब्जे में लेकर एक रेफरेंडम कराया गया, जिसमें तथाकथित तौर पर 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। पश्चिमी देशों ने इसे अवैध और फर्जी कहा, लेकिन रूस ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला कदम बताते हुए 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को आधिकारिक तौर पर रूसी संघ में शामिल कर लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में एक प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट कहा कि क्रीमिया अब भी यूक्रेन का हिस्सा है और रूस का कब्जा अवैध है। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए, मगर जमीनी हकीकत यह है कि रूस ने इस प्रायद्वीप पर
पूर्ण प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लिया है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ चुका है। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर हमने 2014 में क्रीमिया नहीं छोड़ा होता तो रूस आज हमारे बाकी क्षेत्रों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी ओर रूस बार बार यह कह रहा है कि क्रीमिया रूसी इतिहास और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। क्रीमिया के इतिहास: 1783 में रूसी अधिग्रहण, 1754 में यूक्रेन को हस्तांतरण और 2014 में फिर से रूसी कब्जा के संदर्भ में रूस यूक्रेन युद्ध के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को संक्षेप में विश्लेषित कीजिए। क्या यह विवाद ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न है या वर्तमान भू राजनीतिक शक्ति संतुलन से अधिक प्रभावित है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।